अपने दूसरे सहयोगियों का रुख करती हूं। मैं ऋषिकेश का रुख करती हूं जो सरदारपुरा में है। ऋषिकेश, अशोक गहलोत वहां से चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है कि अशोक गहलोत सरदारपुरा के सियासी सरदार बन पाएंगे और कितना असरदार लग रहा है ये चुनाव? अभी हम आपकी बातचीत भी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। आपने अशोक गहलोत से बात की है जिसमें उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। ऋषिकेश, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ ये सवाल। पहला सवाल है आपसे कि क्या इस बार राजस्थान की राजनीति का रिवाज बदलेगा? गारंटियों को लेकर लोग वोट मांग रहे हैं, क्या है इस बार राजस्थान में? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार नया होने वाला है। कोई भी पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच रही है और गठबंधन के, हनुमान जी के गठबंधन और आरएलपी के गठबंधन के अलावा सरकार नहीं बनने जा रही है। आपका निर्णायक फैक्टर होगा। क्या है इस बार का माहौल क्या है राजस्थान? हम लोगों के गांव में ज्यादातर तो आरएलपी का है। क्या है इस बार मुद्दे क्या है भाई साहब? ये है साहब, ये आरएलपी, ज्यादा आरएलपी चल रही है। आरएलपी है इस बार जो अशोक बीजेपी 50% बीजेपी और कांग्रेस है। 50% हाँ सर, 50% आरएलपी हमारे गांव और क्षेत्र में सब जगह यही हाल है। 50% में आरएलपी रहेगा। हमारा आरएलपी है एक नंबर पे। मुख्यमंत्री आरएलपी का ही बनेगा सरकार। तो दिव्या, देखिए, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। इस इलाके में जोधपुर और जो नागौर का इलाका है वहाँ पे वो वहाँ से चूंकि सांसद हैं और एक फैक्टर है, इस बार वो अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अपना गठबंधन है, कुछ और मतदाता है। उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि बात करूँ। ताऊ, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार है, लोग ये पूछ रहे हैं। सरकार तो अब जल्दी उनकी है। किसकी, आपको मालूम नहीं क्या? राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान गठबंधन की बनेगी और हम बनाएंगे आरपीएल, वही सरकार बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी। तो बीजेपी तो कह रही है कि इस बार क्लीन मेजोरिटी की सरकार है मोदी के नेतृत्व में। मोदी के नेतृत्व में सरकार तो मोदी की बनेगी, पर राजस्थान में जिसको समर्थन देगी आरपीएल, उनकी सरकार बनेगी। तो दिव्या, देखिए, यहाँ पे चूंकि बूथ के 100 मीटर के बाहर के दायरा का मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। तमाम वोटर हैं जो बूथ पर से मतदान कर आ गए हैं। कुछ और इस तरीके से टोलियां बटे हुए हैं। कुछ जो दूसरे पोलिंग जो पार्टी होती है वो उस तरफ होती है। अलग अलग पार्टियों की गोलबंदी होती है, गुटबंदी होती है। और यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी 3 फैक्टर है इस इलाके में। तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी लोग हैं ये सभी लोग वोट कर चुके हैं और इस बार राजस्थान में किसकी सरकार है ये जानने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चाचा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अब वोटिंग चल रही है, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार, क्या रिवाज? कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जितना कांग्रेस की गारंटी है वो चुनाव के वक्त ही क्यों देती है? वो तो गारंटी बोलने दो नहीं, वो पहले ही दी हुई थी और वो जनता चुनेगी, कांग्रेस को चुनेगी और कांग्रेस ही आएगी। इस बार किसकी सरकार है चाचा? कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो राजस्थान की राजनीति का रिवाज बदल जाएगा जो 5 साल में बदलाव होता है। अशोक आएगा वो। बगल में आपके लोग कह रहे हैं कि बिना आरएलपी की सरकार नहीं। वो उसकी मर्जी है। अगर वो उसकी मर्जी है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है इस बार का माहौल? आपने वोट दे दिया सर? ना, वोट दे दिया। तो इस बार राजस्थान की राजनीति में क्या होगा? गारंटियों की सरकार बनेगी या फिर केंद्र की गारंटियों की सरकार बनेगी? लोग ये पूछ रहे हैं। नहीं, यह तो राज्य की गारंटी की बनेगी, केंद्र की नहीं बनेगी। केंद्र की नहीं बनेगी? हाँ, केंद्र की नहीं बनेगी। इस बार तो बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया है, तो क्या उसका लाभ है कांग्रेस को या फिर जो गारंटी? बिल्कुल मिलेगा कांग्रेस को, मिलेगा। आप लोगों ने वोट दे दिया भाई साहब? हाँ, इस बार क्या है राजस्थान की राजनीति? इस बार आरएलपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप लोग अलग अलग गुट वाले हैं। आपका भाई साहब क्या है? कांग्रेस में। कांग्रेस का। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। चलिए, ठीक है ऋषिकेश। तो कांग्रेस बीजेपी में तो टक्कर है, लेकिन अगर बात करें राजस्थान की तो जाति का फैक्टर बहुत ज्यादा अहम है। लगभग 14% जो है वो जाट मतदाता है और उनका जो वोट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब वरुण सिन्हा का मैं रुख कर लेती हूँ तिजारा में। वरुण, आप हैं और तिजारा भी काफी दिलचस्प विधानसभा सीट है। बाबा बालकनाथ जो कि सांसद रहे हैं अलवर के, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया और बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। तिजारा में तो योगी आदित्यनाथ भी आए थे प्रचार के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ का समीकरण और यहाँ के लोगों का मिजाज?
देखिए बिल्कुल आपने सही तस्वीर पेश करी कि बाबा बालकनाथ को यहाँ के लोग और ख़ासकर अगर बीजेपी की बात भी करें तो वो एक तरीके से सनातन धर्म से जोड़कर या फिर योगी फैक्टर से जोड़कर कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बुलडोज़र से भी वो प्रचार करते नज़र आए। और सबसे ज़्यादा रैलियों की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट हम इसलिए कह सकते हैं कि 27 से ज़्यादा ऐसे बड़े नेता थे जो यहाँ पर प्रचार करते उनके साथ नज़र आए। अब जो सबसे सुखद तस्वीर है वो आप देखिए, सुबह से लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने घर से निकल चुके हैं, 7 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर अब 1-2 बजे का समय हो चुका है, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई तो ऐसे भी लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे जो पिछले 2-3 घंटे से लगातार लाइन में लगे हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा। और कई ऐसे लोग भी हैं जो बार बार यहाँ पर देखने आते हैं कि लाइन कम हुई, अगर कम हो गई है तो उसके बाद फिर इस लाइन में हिस्सेदारी बनाई जाए, वरना फिर वापस लौट कर फिर तैयार किया जाए कि आखिर कब तक ये लाइन कम होगी। तो बाबा अगर मैं मुद्दों की बात करूँ आपसे तो यहाँ के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, किसी प्रत्याशी का नाम लिए बिना बताइएगा कि आपको लगता है कि ये मुद्दे सॉल्व होने चाहिए, ये समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। जी हमारे नाली नहीं है यहाँ पर, जहाँ हम रहते हैं लाल मस्जिद पे। हमारी सड़क भी सुकड़ी है, 15-20 गांव पड़ते हैं वहाँ रोड पे, वहाँ आदमी बहुत टकरा के गिरते पड़ते रहते हैं। सड़क की दिक्कत है यहाँ? हाँ सड़क की दिक्कत है जी। अच्छा, तिजारा में, तिजारा के लाल मस्जिद पे हमारे वहाँ आँच लगा जावे वार्ड मेरा। अच्छा, और ना कोई रास्ते में सफाई है, ना कोई वो कूड़े में आंच लगाई जाती है, ना कोई कच्ची बस्ती की सुनाई है। ये जैसे भी ये समस्या है, ये ना तो मेंबर सुनाई करते ना चेयरमैन करते। अच्छा ये बताइएगा, इलेक्शन टाइम में तो तमाम नेता आते होंगे, सभी पार्टियों के आते होंगे, सब ने आपसे वादे भी करे होंगे, तो क्या 5 साल के बाद भी स्थिति वैसी है या बदलती रहती है या क्या रहता है? किसी नेता का नाम ले रहे? हाँ जी, किसी नेता ने कोई सुनाई नहीं कर रही अभी तक। बीजेपी भी रह ली, कांग्रेस भी रह ली, सब स्थिति बरकरार है, ऐसे ही कहते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ रोजगार कितनी बड़ी समस्या है? रोजगार है? रोजगार कुछ नहीं है, रोजगार कुछ है ही ना है, गरीब सब ऐसे ही। अच्छा, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ जी पढ़ाई कर रहा हूँ। पहली बार वोट डालने आए? हाँ जी पहली बार वोट डाल। क्या दिमाग में चल रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? किसी का नाम लिए प्रत्याशी के बताइएगा कि ये मुद्दे हैं जिसके तहत आप वोट डालें। हम बाबा बालकनाथ को वोट देंगे। मैं वोट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मुद्दे कौन से हैं? पे आके हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी IT सेक्टर कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं यहाँ पे IT सेक्टर का डेवलपमेंट हो, कुछ भी लोगों को ज़्यादा रोजगार नहीं है, यहाँ पे नौकरी नहीं है, बस बिजनेस के ऊपर लोग काम करते हैं, सिर्फ लोगों का बिजनेस है वो भी इतना नहीं है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पे आसपास कोई IT सेक्टरमेंट का डेवलपमेंट हो, कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोकल आदमियों को साहब कोई कंपनी में भी नहीं लेता, यहाँ के मजदूर हैं जो सब बेचारे अपने टोक ढो रहे। यहाँ के कोई जो बालक पढ़े लिखे इनको कोई कंपनियों में भी नहीं लेता। तो शायद रोजगार ही बड़ी समस्या है। आप तो राजस्थान में तमाम जगह घूमी है, जिस तरीके की स्थिति है, जी बताइए। हाँ, हम यहाँ कच्ची बस्ती में पड़े हुए हैं, जो सारा मार्केट का कूड़ा जो हमारे ऊपर जा रहा है, तो मक्खियाँ इतनी बुरी है, मुँह में आँच लगा देते। समस्याएं हैं दिव्या जो कम होने का नाम नहीं ले रही। शायद आप समझ सकते हैं कि नेता आते हैं, बात करते हैं, बातचीत करके आश्वासन देकर चले जाते हैं, ये समझा कर जाते हैं कि शायद स्थिति सुधर जाए, लेकिन ठीक है वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ऋषिकेश श्रीवत्सन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। और